नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करेंगे मनीष कश्यप पर। अब मनीष को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। मनीष कश्यप इस वक्त कहां है ये कोई नहीं जानता है। मनीष कश्यप को इस वक्त बिहार पुलिस खोज रही है। मनीष कश्यप को अति शीघ्र ही गिरफ्तार कर ले। लेकिन कहानी के दो पहलू, मनीष कश्यप के इस कहानी में दो पहलू हैं। एक वो लोग हैं जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े हैं और दूसरा वो लोग हैं जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट में खड़े हैं। दोनों ही पहलुओं पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप गलत है या सही, ये फैसला न्यायपालिका करेगी। हम यही कहेंगे कि उन पर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप अगर गलत है तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा सजा दी जाएगी, अगर वो सही है तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा न्याय मिल जाएगा। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस ने आज कौन से बड़े एक्शन मनीष के खिलाफ लिया वो बताते हैं। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कर ली। मनीष कश्यप अपने बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही अब वो पैसा डाल सकते हैं और ना ही अब वो पैसा निकाल सकते हैं। मनीष कश्यप के जिन अकाउंटों को फ्रीज किया गया उसके बारे में बिहार पुलिस ने ट्वीट करके विस्तृत जानकारी दे दिया है, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मनीष कश्यप के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज करवाया गया है। इनके SBI खाते में 3,37,496 रुपये हैं। IDFC बैंक के खाते में 51,069 रुपया है। HDFC बैंक खाते में 3,37,463 रुपये है तथा सस्टक फाउंडेशन के HDFC बैंक खाते में 34,85,909 रुपये है। कुल राशि 42,11,937 रुपये है। कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के पास इतना पैसा कहां से आया। तो ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के वीडियो अक्सर ही वायरल हो जाते हैं। इसके अलावा मनीष कश्यप के कुल 6 यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा मनीष कश्यप के करीब 7 से 8 फेसबुक पेज भी है। तो मनीष कश्यप के जो पैसे हैं उनके वीडियो के बल पर ही उन्हें इतनी कमाई हो जाती है। लेकिन उनका चैनल भी आप देखते हैं कितने बड़े स्तर का चैनल है, सस्टक। इसके अलावा उनके बाकी पेजों को भी देखिएगा तो लाखों व्यू आते हैं। मनीष कश्यप ने ही एक बार बताया था कि वो सस्टक के पेज से ही 10 लाख रुपए की कमाई करते हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में भी काफ़ी सारे लोग हैं। अब दोनों ही पक्षों का अपना अपनी बात है, दोनों ही पक्ष अपने अपने तरफ से बात रख रहे हैं। आप किस तरफ है ये आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन मनीष कश्यप क्या गलत किया है? क्या मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाया है? याद करिए, तमिलनाडु की घटना पर सबसे पहले इंटॉक ही था जो आपको ये जानकारी दे दिया था कि ये घटना की खबर जो सामने आ रही है ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। उस वक्त इंटॉक ने बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के जांच के बारे में भी बताया था। यानी इंटॉक पर हमने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि तमिलनाडु की ये घटना पूरी तरह से फर्जी खबरें हैं। आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप पर जो FIR हुई है वो गलत है। मनीष कश्यप पर FIR नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने फेक न्यूज फैलाया है तो ये न्यायपालिका देखेगी। अब FIR हो चुका है तो न्यायपालिका तो देखेगी। मनीष कश्यप गलत है तो उन्हें सजा दी जाएगी, अगर सही है तो वो निर्दोष होकर फिर से पत्रकारिता करेंगे और वर्तमान में पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन चलिए साथियों, हम उस बारे में बताते हैं किस लिए मनीष कश्यप पर FIR हुई। चलिए आपको हम वो बताते हैं। ये ट्वीट देखिए, यही वो ट्वीट है जिसके कारण मनीष कश्यप पर FIR हुई। इस ट्वीट में मनीष कश्यप ने लिखा, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव। जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है, एक बार बात करके देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। साथ ही जातीय जनगणना की बात करते हैं ना एक बार। ये मनीष कश्यप का ट्वीट था और इसी ट्वीट के आधार पर बिहार पुलिस ने FIR किया है। ये बिहार पुलिस ने इस ट्वीट के आधार पर FIR क्यों किया है तो इसके पीछे का वजह भी जान लीजिए। मनीष कश्यप ने वाकई में एक बड़ी गलती कर दी है। ये जो चैनल था, इस प्रकार से स्क्रिप्ट वीडियो ये चैनल तैयार करता है, यानी ये जो चैनल है BNR न्यूज,
इसी प्रकार से स्क्रिप्ट लिखता है और अपनी मनमर्जी तरीके से गलत कहानियाँ, काल्पनिक कहानियों पर वीडियो तैयार करता है। और इसमें एक खास बात है, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये पहली तस्वीर है। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आप इस पूरे मामले को समझ लीजिएगा कि मनीष कश्यप से कैसे गलती हो गया। ये जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले मजदूर बनकर दिख रहा था, जिसके चेहरे पर जख्म था, वही व्यक्ति यहाँ पर पत्रकारिता करता हुआ दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले ये व्यक्ति मजदूर था लेकिन अब ये पत्रकार बन गया। इसका मतलब था ये चैनल एक साजिश के तहत एक फेक न्यूज़ को फैलाया, जिसे फैलाने में मनीष कश्यप ने भी अपना योगदान दे दिया। मनीष कश्यप को सुनने वाले लाखों हजारों लोग हैं और मनीष कश्यप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दिया। यही मनीष कश्यप की सबसे बड़ी गलती था। जो लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में हैं वो लोग भी थोड़े देर के लिए खुद सोचे और समझे कि मनीष कश्यप जैसा बड़ा चेहरा, जिसके लाखों फॉलोअर्स है, जिसके मिलियन फॉलोअर्स है, वो मनीष कश्यप झूठ कह रहा था। वो मनीष कश्यप एक फेक वीडियो के आधार पर ट्वीट कर देता है। ये कितनी बड़ी बात है। जब आप पत्रकारिता में होते, जब आप पत्रकारिता की पढ़ाई करते, तो आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से किसी खबर को जब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, 3 या 4 घंटे की देरी हो जाए, 1 दिन की देरी हो जाए, लेकिन उस फेक न्यूज़ फैलाने से बचिए। जैसे ये संवेदनशील मामला था, ये जो मामला था 2 राज्यों से जुड़ी थी। आप एक चैनल के तौर पे कार्य करते हैं, अगर आप एक चैनल के तौर पे, सच तक एक बड़ा चैनल है, एक चैनल के तौर पे कार्य करते हैं, तो पत्रकारिता के जो नियम और कायदे हैं उसमें आपको सबसे पहले इस खबर को वेरीफाई करनी चाहिए। इस चैनल के बारे में जानकारी निकलनी चाहिए, कहीं ये चैनल किसी एजेंडा के तहत झूठी खबरें नहीं फैला रहा हो। जिसके मनीष कश्यप ने ट्वीट किया, जिस चैनल के वीडियो को ट्वीट मनीष कश्यप ने जिस चैनल के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया था, आज मनीष कश्यप पर अगर एक्शन हो रहा है तो मनीष कश्यप पर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि वो तमिलनाडु की घटना पर कोई वीडियो बनाए थे। मनीष कश्यप पर एफआईआर इसी ट्वीट के कारण हो रहा है, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी मनीष कश्यप एक एजेंडा के तहत एक फर्जी खबर को फैलाने में अपना योगदान दिया है। जो मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप को सुनने वाले लोग मिलियन में रहते हैं और मनीष कश्यप की खबरों पर लोग यकीन कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप जब इस ट्वीट को करते हैं तो मनीष कश्यप जैसे बड़े व्यक्ति को, मनीष कश्यप जैसे बड़े पत्रकार को ऐसे ट्वीट करने से तो बचना चाहिए, जो किसी एजेंडा के तहत या किसी काल्पनिक कहानी पर वीडियो तैयार करता हो। एक बार फिर से मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा, एक पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये व्यक्ति मजदूर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद दूसरी तस्वीर में ये व्यक्ति पत्रकार बन जाता है। यूँ कहिए कि मनीष कश्यप यहीं घिर गए और मनीष कश्यप पर यही गलती मनीष कश्यप पर भारी पड़ गया, जिसके कारण बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर किया। मनीष तो गिरफ्तार होंगे, चाहे वो आज हो या 1 सप्ताह बाद हो या फिर 1 महीना बाद हो। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी निश्चित है। हो सकता है उन्हें बिहार पुलिस गिरफ्तार करे, उसके बाद बेल मिल जाए, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को गिरफ्तार करेगा, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने भी मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर कर लिया। मनीष कश्यप इन दिनों तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले की कहानी जानी। मनीष कश्यप ने एक सस्टक पेज बनाया था, करीब 12 साल उन्होंने लगातार वीडियो बनाया, तब जाके मनीष कश्यप वायरल हुए, तब जाके मनीष कश्यप को एक पहचान मिली। मनीष कश्यप ने 2020 में बिहार असेंबली इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा था, जहां निराशा हाथ लगी। वहां मनीष कश्यप की वोटों की बात करें तो 4 से 6 हज़ार वोट ही मनीष कश्यप को मिला था। लेकिन मनीष कश्यप ने उसके बाद सस्टक पेज जो था, मनीष कश्यप का सस्टक पेज था, उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए सस्टक न्यूज़ कर लिया। उसके बाद मनीष कश्यप फेसबुक पेज के साथ यूट्यूब पर भी छा गए और मनीष कश्यप के फॉलोअर्स मिलियन में हो गए और मनीष कश्यप बिहार के एक ऐसे पत्रकार बन गए जो निष्पक्ष भी थे, जो स्वतंत्र भी थे और वो किसी भी मुद्दा पर बेबाक होकर बोलते थे। वो डरते नहीं थे, सरकार चाहे किसी की रहे। और मनीष कश्यप के इसी अंदाज ने कई नेताओं के आंखों में मनीष कश्यप गड़ने लगे और कहीं ना कहीं
वो नेता मनीष कश्यप से अपना बदला लेना चाहते थे, क्योंकि नेताओं की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनीष कश्यप लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और जैसे ही उन नेताओं को मौका मिला तो मनीष कश्यप को लपेटा में ले लिया और मनीष कश्यप पर एक एक करके कई एफआईआर दायर कर लिया। मनीष कश्यप के पुराने ट्वीट भी निकाले गए, जो उन्होंने पुराने ट्वीट किए थे। उसके बाद मनीष कश्यप के ट्विटर आईडी भी बंद हो गया। लेकिन मनीष कश्यप को ये जो नेताओं के बीच मनीष कश्यप की जो पहचान बन रही थी एक ऐसे पत्रकार के तौर पे मनीष कश्यप की पहचान बन रही थी जो निपक्ष थे। लेकिन आज मनीष कश्यप सवालों के घेरे में है। आज मनीष कश्यप अपनी एक गलती के कारण मनीष कश्यप द्वारा किए गए ना जाने कितने अच्छे काम के बाद कई पत्रकार निकले जो मनीष कश्यप को देखकर निकले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो पत्रकारिता के सेट में पहले से ही रुचि थी, तो मैंने मनीष कश्यप को देखकर नहीं बनाऊँ पत्रकार। लेकिन ऐसे भी पत्रकार निकले जो मनीष कश्यप के अंदाज में पत्रकारिता करने लगे। कई चाहे फेसबुक पेज, कई यूट्यूब चैनल निकले। आज मनीष कश्यप उस जगह पर पहुंच गए अपनी ही गलतियों के कारण। मनीष ने एक गलती की, लेकिन उनके जो अगेंस्ट में खड़े थे उन्होंने उसी गलती का इंतजार किया और मनीष कश्यप को लपेटा में ले लिया है। मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बदनाम करने की प्रयास की जा रहे हैं। कई लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में भी आ गए। ये हर कोई जानता था कि मनीष कश्यप के दिल में बिहार के राजनीति में भी आगे बढ़ने का ख्वाब था। कहीं ना कहीं यही ख्वाब आज मनीष कश्यप पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो नेता थे वो देख रहे थे ये युवा कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इसे अब नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त भी ये बिहार की राजनीति में कामयाबी भी हासिल कर दे। ऐसे मनीष कश्यप ने पहला चुनाव में कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, लेकिन नीतीश कुमार भी तो 2 चुनाव हारे थे, उसके बाद भी वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मनीष कश्यप के अंदाज के कारण, मनीष कश्यप की जो अंदाज था उन्हें एक बड़ा पत्रकार बना दिया। मनीष कश्यप को लाखों रुपए मनीष कश्यप कमाते हैं। आज मनीष कश्यप के पास सारे सुविधा है। वो चाहे तो महंगे वकील भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की भी आज के दौर में कमी नहीं है मनीष कश्यप को। लेकिन एक गलती ने मनीष कश्यप को कहां से कहां पहुंचा दिया। मनीष कश्यप से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं। आप कितने बेहतर छवि मेहनत करके 10-15 सालों में मेहनत करके आप अपनी छवि तैयार करते हैं या किसी बड़े पद पे चले जाते हैं। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के सेट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन आपकी एक गलती, आपके विरोधी आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं और उस गलती ने आपके विरोधी आपको चक्रव्यूह में घेर लेते हैं और उसके बाद आपकी वो सारे मेहनत, आपके वो सारे अच्छे काम लोग भूल जाते हैं। मनीष कश्यप के पास में काफ़ी सारे सपोर्टर हैं, लेकिन ये भी सच है वो सपोर्टर सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेंगे और मनीष की गिरफ्तारी तो होगी और मनीष कश्यप को अब कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अदालत शायद मनीष कश्यप को निर्दोष घोषित कर दे, लेकिन मनीष की छवि को जितना नुकसान पहुंचाना था वो नुकसान पहुंच चुका है। मनीष कश्यप के विरोधी इस वक्त एकजुट है, वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कल तक जिस पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया था, आज वो मनीष कश्यप के खिलाफ खड़े हैं। जो कई ऐसे लोग थे जो शुरुआत में मनीष के सपोर्ट में थे, लेकिन एक एक करके आज वो मनीष कश्यप के खिलाफ हो गए हैं, मनीष कश्यप के विरोध में हो गए। क्योंकि मनीष कश्यप का एक बयान सामने आया था, उस बयान में मनीष कश्यप ने कहा था 180 दिनों में बिहार की सरकार को गिरा देंगे। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मनीष कश्यप अगर एक पत्रकार है तो उन्हें ऐसे बातों को बोलने से बचना चाहिए कि वो किसी भी राज्य में एक चुने हुए सरकार को गिराने की बात करते हैं। आखिर मनीष कश्यप को इतना भरोसा कैसे है कि 180 दिनों में ये सरकार गिर जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप के इस केस को अगर हम देखते हैं तो मुझे कंगना रनौत की वो केस याद आई जो महाराष्ट्र में हुई थी। यानी दोनों कहानियों को अगर आप देखिएगा तो कंगना रनौत का भी भाजपा ने राजनीति इस्तेमाल किया। आने वाला वक्त हो सकता है कि मनीष कश्यप का भी राजनीति इस्तेमाल हो और लास्ट में कंगना रनौत की तरह मनीष कश्यप को भी
कुछ हासिल ना हो, सीएम बनने का उनका सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप के सपोर्टर तो कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन मनीष कश्यप के विरोधियों ने मनीष कश्यप के ट्विटर अकाउंट को बंद करवा दिया, जो वेरीफाई आईडी थी मनीष कश्यप की। लेकिन इधर बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर कर लिया, और यह एफआईआर इस बुनियाद पर किया गया कि मनीष कश्यप ने अपने एक नए ट्विटर आईडी से अपनी गिरफ्तारी की बात कही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने ट्वीट करके लिखा, तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असभ्यजनक वीडियो प्रसारित करने प्रकरण में अभियुक्त मनीष कश्यप द्वारा ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी की फोटो पोस्ट की है, जो पूर्णतः असत्य तथा भ्रामक है। इस भ्रामक पोस्ट के लिए पूर्ण पार बिहार पुलिस ने फिर से एफआईआर कर लिया। यानी इस कहानी को समझिए, ये ट्वीट बिहार पुलिस ने कब किया था? 12 मार्च को की थी। ये ट्वीट बिहार पुलिस ने 12 मार्च को किया था, जिसमें मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने फिर से एक्शन ले लिया, जिसके बाद मनीष कश्यप की तरफ से भी ट्वीट आया, मनीष को फंसाने के लिए किस प्रकार की साजिश हो रही है, इससे आप सभी को पता चल जाएगा। मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी अफवाह फैलाया गया, और बिहार पुलिस ने फिर से मेरे ऊपर केस कर ली। कम से कम ट्विटर यूजर नेम को देख लेते। मनीष कश्यप ने कहा ये आईडी फेक थी, और बिहार पुलिस ने उन पर एफआईआर कर लिया। अब इन दोनों विषयों को अगर समझने के प्रयास करेंगे तो बिहार पुलिस इस वक्त मनीष कश्यप को बचने के मूड में नहीं है। बिहार की सरकार भी मनीष कश्यप पर एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वही मनीष कश्यप है जो इससे पहले घोटालों की कई बातों को मनीष कश्यप पोल खोलते थे, सड़कों पर चले जाते थे, किस प्रकार से रोड बनाने में घोटाले होते थे, किस प्रकार से सीमेंट कम दिया जाता है। मनीष कश्यप इंजीनियर भी है, तो इस कारण से वो बातें वो बताते थे। कई बार हॉस्पिटलों की खराब स्थिति मनीष कश्यप दिखाते थे, और मनीष कश्यप की एक गलती आज मनीष कश्यप के किए वो सारे अच्छे काम छिप गए। ये गलती देश की एकता के लिए घातक बन सकता था, और मनीष कश्यप की एक गलती देश को दो राज्यों की नफरत के तौर पर ही नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि इसमें ये कहा जा रहा था तमिल बनाम हिंदी भाषी राज्यों। यानी एक बड़ा गलती मनीष कश्यप ने की। यूं कहिए कि मनीष की ये गलती थी, लेकिन ये ऐसी गलती थी जिसे शायद इस देश के कानून कभी माफ नहीं करेगी। अगर मनीष कश्यप गलत साबित होते हैं तो उन पर तो एक्शन होगा। ये न्यायपालिका का काम है कि मनीष कश्यप सही है या गलत, लेकिन जो लोग उनके अगेंस्ट में हैं वो खुलकर मनीष कश्यप को गलत बता रहे हैं, और जो लोग उनके सपोर्ट में हैं वो खुलकर बिहार सरकार को गलत बता रहे हैं। मनीष कश्यप के जो सपोर्टर हैं वो अखबारों के उदाहरण देते हैं और कहते हैं अखबारों में भी तो लिखा था। चलिए हम कुछ अखबारों के कट दिखाते हैं, और इन कटों को दिखाने के बाद आपको बताने के प्रयास करेंगे। तरह के अखबार थे, तो मैंने कहा था ये जो बातें अखबार में आ रही किसी सोर्स के जरिए आ रही कि इस व्यक्ति ने ये दावा किया। उस व्यक्ति के दावा में मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई दम नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं मेरे पुराने, उस वीडियो में मैंने बताया था कि उन दावों में कोई दम नहीं दिखता। किसी ने सुना था कि ऐसा हुआ, तो सुनी बातों को आप कैसे सच मान सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अखबारों ने भी गलती की कि ये अखबार वहाँ जाकर खुद से एक वेरीफाई नहीं किया, एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार नहीं किया, बल्कि एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया जिस रिपोर्ट को शायद सही नहीं कहा सकता। आप कॉल पर किसी से बात करते हैं, यहाँ इंटरनेट पर काफ़ी सारे खबरें आते हैं। अमर उजाला ने इससे पहले सबसे पहले एक न्यूज़ डाल दिया था, उस न्यूज़ में 2 लोगों के मरने की बात कही थी। उन बातों पर भी हम आएंगे। जो ये मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, जो मनीष कश्यप के साथ में हैं, वो लोग ये दावे करते हैं कि मनीष के इसमें क्या गलती है, अखबारों में ये लिखा था। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी की ओर हम बढ़ते हैं, और वो कहानी ये देखिए, इतने सारे ट्वीट किए गए, और ये ट्वीट सब ही एक एक करके ट्वीट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं तेजस्वी पर हमला किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव स्टालिन से मिलने गए। अखिलेश यादव भी वहाँ मौजूद थे स्टालिन के जन्मदिन पर। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी एक्टिव होती है, और भाजपा की तरफ से और भाजपा के समर्थकों द्वारा इस प्रकार के ट्वीट किए जाते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और मनीष कश्यप या जितने वेब पोर्टलों ने ये वीडियो बनाया वो मार्च में बनाया, लेकिन अमर उजाला पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा मनीष कश्यप के सपोर्टरों का मानना है। मनीष कश्यप ने खुद भी बताया कि अमर उजाला पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि अमर उजाला केवल वेबसाइट नहीं बल्कि उसका एक न्यूज़पेपर भी, अमर उजाला न्यूज़पेपर भी छपता है। लेकिन चलिए साथियों, इस खबर को हम पहले पढ़ते हैं, इस खबर के पीछे क्या कहा गया। अब इस अमर उजाला की खबर को दूसरे पक्ष के द्वारा आधा अधूरा
बताया गया। यानी जो मनीष कश्यप बता रहे हैं वो आधी अधूरी बात है। असल ये कहानी बिहारी बनाम तमिलनाडु की है ही नहीं। और अमर उजाला के इस खबर की इस पॉइंट को पढ़िए, ये नहीं दिखाया जाएगा आपको। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों पर हमला कर भाग रहे अपराधियों ने रास्ते में कुछ लोगों पर हमला किया था। इस दौरान मृतक मजदूर की पहचान जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के निवासी पवन कुमार के रूप में की गई। यहाँ तमिल वर्सेस बिहारी नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनीष कश्यप या उनके सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं वो अमर उजाला का इस स्क्रीनशॉट को लेते हैं, अपनी सुविधाओं के मुताबिक वो डिसाइड करते हैं कि इस भाग को हमें दिखाना है, लेकिन इस भाग को आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तो क्लियर है कि इन दोनों पर अपराधियों ने हमला किया। तो ये एक तरह से अलग घटना था, इसमें ना बिहारी एंगल था ना तमिल एंगल था। ये कुछ अपराधियों ने हमला कर दिया और वहाँ पर जो पुलिस है वो उन लोगों की जांच भी की। जब अखबारों का जिक्र किया जाता है कि अखबारों ने ये खबर चला दी, अब ये तो अमर उजाला के हमने पोल को अमर उजाला की सच्चाई आपको बता दिया कि इसने कहीं नहीं ये कहा, इस न्यूज़पेपर का यही या इस वेबसाइट ने कहीं ये दावा नहीं किया कि बिहारी बनाम तमिल का लड़ाई है, तमिल वर्सेस बिहारी का लड़ाई है। इस न्यूज़पेपर ने बस एक न्यूज़ दिखाया कि अपराधियों ने बिहारियों पर हमला कर दिया। इसे आप इस रूप में देख लीजिएगा कि ये बिहारी बनाम तमिल की लड़ाई था, तो ये एक आधा अधूरी खबर है। ये एक तरह की अफवाह था जो कि सोची समझी नीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत भी फैलाया जा सकता है। आज के दौर में लोग पूरा खबर देखते नहीं है, बस हेडिंग पढ़ लिया, उसी के आधार पर यह अनुमान लगा देते हैं इस अखबार ने या इस वेबसाइट ने ये लिखा था, लेकिन वेबसाइट ने लिखा कुछ और था। अब जिन अखबारों की बात किया जा रहा है वो अखबार भी क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने दावे किए हैं, उस अखबार ने अपनी ओर से या अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की। अब हेडिंग की बात है तो हर कोई अपना खबर को बेचने के लिए इस प्रकार का हेडिंग तैयार कर लेता है। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कि यूट्यूब पर भी कई हेडिंग ऐसी होती है कि अभी सरकार ने ऐलान किया 10 लाख रुपए देने का। क्या सरकार सच में दे रही है? क्या उस वीडियो में यही बातें बताई जाएगी? तो उस वीडियो में कहानी स्टोरी दूसरी हो, जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो स्टोरी दूसरी हो जाती है, यानी सरकार तो सच में नहीं दिया। इसी प्रकार से इन अखबारों ने भी एक हेडिंग तैयार किया, उस हेडिंग को ही मान लिया गया खबर। यही सबसे बड़ी गलती थी। और न्यूज वेबसाइटों की जब हम बात करते हैं, फेसबुक की या यूट्यूब के जो नए नए पत्रकार आते हैं, मनीष कश्यप काफ़ी सीनियर थे, वो लंबे वर्ष से पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन कुछ नए पत्रकार आ जाते हैं और वो हेडिंग को देखकर खबर मान लेते हैं। यही बड़ी गलती साबित होती है कि पत्रकारिता की जब आप पढ़ाई करिएगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको यही सिखाया जाता है कि जब तक आपको एक खबर को एक बार वेरीफाई मत करिए, 5 बार वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उस खबर को अपने चैनल पर जगह दीजिए। तो आप कोई भी खबर दे रहे हैं तो उसके वेरीफाई एक बार मत करिए, 5 बार वेरीफाई कर लीजिए। और उस खबर को देने से पहले सोचिए कि खबर के देने के बाद कितना असर करेगा। खासकर ऐसे विषय जो 2 राज्यों से जुड़ा हो, इस विषय में संयम रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एक नॉर्मल खबर के तौर पर इस खबर को आप नहीं देख सकते। 2 राज्यों का मामला है, देश की एकता की मामला है, इसलिए इस खबर को जितना बेहतर हो सके एक जिम्मेदारी के तौर पर आपको इस खबर को दिखाना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप ने गलती की और उस गलती की कीमत मनीष कश्यप अभी चुका रहे। ये भी कह सकते कुछ अखबार भी थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का शायद सही तरीके से निवारण नहीं किया। कुछ ऐसे हेडिंग तैयार कर ले, जैसे कि मैं एक अखबार दिखाता हूँ, बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। कहीं ना कहीं ये अखबारों ने गलती की थी। और इन अखबारों को जब आप विस्तृत रूप से पढ़िएगा तो इन अखबारों की जो सोर्स थे, मजदूरों से बात किया, कई अखबारों ने कथित तौर पे ये दावा किया, ये शब्द भी लिख दिया। जब हम पत्रकारिता की भाषा में कथित शब्द को लाते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे न्यूज को लिखा है, तो जब पत्रकारिता की भाषा में कथित शब्द को लाते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि उस खबर की पुष्टि वो चैनल या फिर वो अखबार नहीं कर रहा है। कथित शब्दों का यूज बहुत ही चालाकी से अखबार के जो पत्रकार हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग वीडियो बनाते हैं वो जोश में आकर वीडियो डाल देते हैं और कहते हैं ये हुआ था, अखबार में दे दिया तो हुआ था। लेकिन अखबार वाले तो अपने बचने का इंतजाम पहले से करके रखे हैं, वो कथित शब्द डाल देते हैं। और कथित शब्द डालने का अर्थ ये नहीं होता कि अखबार वालों को पता नहीं, वो अखबार वाले ये भी जानते हैं कि कल को अगर ये खबर सरकारों ने गलत साबित कर दिया तब वो अखबार का पत्रकार किस प्रकार से बच सके। तो वो अखबार इस प्रकार से बच जाता है कि कथित
रूप से ये दावा किया गया था या इस व्यक्ति द्वारा, फलाने व्यक्ति द्वारा दावा किया गया। अब उस अखबार पर आप क्या एक्शन लीजिएगा? वो अखबार पर फलाने व्यक्ति का ये दावा था, ये भी उस शब्द में लिख दिया। इसके बाद कोई कानूनी या लीगल एक्शन नहीं हो सकती उस अखबार पर या उस वेबसाइट पर। अमर उजाला की बात जिक्र जब की जाती है तो अमर उजाला ने कहीं भी यह जिक्र किया बिहारी बनाम तमिलनाडु। 21 फरवरी की जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल अलग न्यूज़ था। उस न्यूज़ को आप जब देखिएगा तो आप समझिएगा कि उसकी कहानी बिल्कुल उलट थी। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण बस इतना ही। ऐसा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। हमने मनीष कश्यप के बारे में बता दिया कि मनीष कश्यप ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उनकी एक बड़ी गलती कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुंचा ही दिया। मनीष की जेल जाना निश्चित है। वो आज गिरफ्तार हो या कल गिरफ्तार हो या 2 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद गिरफ्तार हो, वो तो जेल जाएंगे। लेकिन देखते हैं मनीष की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ती है। खैर, आज के इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको क्या लगता है अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।